उम्मीद नजर नहीं आती कि ये जल्द ही सही हो जाएगा, साल 1-2 साल में, तो आप अपनी पार्टी बदल लेते हैं। और हमने ये चीजें माजी में भी देखी और हाल में भी देखी। पीपल्स पार्टी के हमदर्द जो है वो छोड़ के चले गए कि उनको राह नजर नहीं आई कि अब वो रिलीफ मिलेगा, तो नून लीग में चले गए। नून लीग में तब आया तो वो जो है पीपल्स पार्टी में वापस चले गए। इसी तरह हमने और पार्टियों के हवाले से भी देखा कि जब लोगों को लगता है कि रिलीफ जाए, अब इनकी मिसाल ले लें, उनको लगता है लोगों को कि भाई इनको अब रिलीफ नहीं मिलना, तो मुख्तलिफ पार्टियों में वो चले गए सारे। तो यही होता है पाकिस्तान की सियासत में। और देखें, ये मैं अगर तहरीक इंसाफ का नहीं भी हूँ, तो उनका अगर एज ए पाकिस्तानी हमने हशर क्या हुआ, समीना ये तो पूछे उनसे, उनका हशर क्या हुआ जो इमरान खान को छोड़ के गए, उनका नामो निशान है? पूछे तो इनसे ये भी तो सवाल रखे कि उनका नामो निशान है सियासत में है ना, इंसान को मारते। तो वो साजिद, वो तो आजी पार्टी के दोनों विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। अच्छा ये बताएं सैयद साहब, ये अली अमीन गंडापुर जो आज आके बयान दे रहे हैं कि जी इमरान खान के लिए जरूर आवाम निकलेगी जिस तरह 8 फरवरी को निकली, तो आप बताएं इसके बयान में क्या सच्चाई है? जमात का सरबराह होता ना, अगर तबलीगी जमात का सरबराह होता तो रिटायरमेंट लेके इनको कहता है कि सरबराह बन जाए और इनको जंगल में भेज देता कि वहां जाके तबलीग करो। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं ये कमजोरी है जिसकी वजह से इमरान खान की कमजोरी जाहिर करती है कि वो अभी तक वजीर आला KPK हैं, जब तो उनके साथ 2 दफा 2 हाथ हो चुके हैं। तो इमरान खान को लगता है कि ये ढीला ढाला बंधन जो है उसको कायम रहना चाहिए। कल कला को शायद ये अमीर गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करके उनको राजी कर लें कि शायद उनके लिए कुछ माफीनामा या जी अगर इमरान खान इतने पाए के लीडर होते और पार्टी तो उनकी गिरफ्त होती, तो वो अभी अमीन गंडापुर को कब के हटा चुके होते। लेकिन उनके पास कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, इसका वो सब चीजें लूज करते जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था शुरू में, जब ये लोग कहते थे कि 6 महीने नहीं चलेगी गवर्नमेंट, और मैं कहता था कि अगर ये गवर्नमेंट 6 महीने चल गई फिर आप देखिएगा। यही तो कहते थे समीना, यही तो थे जो कहते थे कि टिकट नहीं मिल रहे लोगों को, यही तो थे सैयद साहब, अगर याद है ना, यही सैयद साहब कहते थे कि लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे, 15 सीटें मिल जाए तो ये मिराज होगी, यही सैयद साहब थे, अगर आपको याद हो समीना। भी कहता हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ समीना, बोलती क्यों नहीं है यार आप? समीना चुप क्यों जाती है, आपको चुप क्यों लग जाती है? आपसे सवाल करो, मैं बता रहा हूँ ना, यही सैयद साहब थे ना। तो वो तो अभी भी कह रहे हैं ना, वो अभी भी कह रहे हैं, वो कहाँ से इनकार कर रहे हैं इस बात से, वो सुने तो वो कह रहे हैं अभी भी यही बात है, कह रहे हैं वो इनकार नहीं कर रहे हैं। आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैंने कहा ना अगर मैं तबलीगी जमात का सरबराह होता ना तो रिटायरमेंट लेके इनको बनाता और कहता जंगल में चले जाओ तबलीग करने, शहर में मतलब जंगल में चले जाओ। इसलिए मैंने आता इस तरह का स्टैंडर्ड बिल्कुल भाई। देखिए सैयद साहब का जो बयान है ना वो थोड़ा सा लॉजिक वाला है, आप जरा सुने गौर से उन्होंने क्या बात की है। वो किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आते, कभी भी मैंने देखा वो कभी भी किसी पार्टी की तरफ नहीं होते, बात भी नहीं करते किसी पार्टी को। हमेशा उन्होंने आके ये कहा है कि हाँ एक बड़ी सियासी पार्टी है और ये लोग अगर इसको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़े लीडर है, एक पॉपुलर लीडर है। हमेशा अपने बयानों में इन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि ये जो कर रहे हैं और वो सब दूसरे लोगों को जो बैठे हुए इस वक्त इक़्तिदार के अंदर, उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो उनके साथ भी सेम ऐसा ही हो। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज था इनका, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, तारीफ भी की। आप ये देखें नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो अभी भी कह रहे हैं कि वो बेटे वहां नहीं आएंगे, तो ये इनकी राय है ना, हो सकता है आपकी राय सही हो, आपने कहा बेटे आएंगे 70% आपने कहा आएंगे, वो तो अपनी राय कह रहे हैं ना कि मुझे लगता है कि उन्होंने खुद कहा कि ये मेरी अपनी राय, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कहीं से सुना है कहीं ये करा है। तो भाई कहाँ गए फिरदौस आशिक अवान, कहाँ चली गई जहांगीर तरीन, कहाँ चले गए बाकी जितने भी निकले थे PTI से, किन किन के नाम लूं, कहाँ चले गए? क्यों फवाद चौधरी आज हाथ पांव जोड़ रहे हैं? क्यों इस्माइल जो ये बहुत बड़ा सवालिया सवालिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि फवाद चौधरी क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, ये बताए सैयद साहब। ये वाला पॉइंट का सवाल आपने किया, मगर आपने फिरदौस आशिक अवान और जहांगीर तरीन को जो बोला वो तो पहले से आउट हो चुके थे। जी देखें, ये सवाल मुझसे पूछने से बजाय ये तो PTI की क़यादत तो इमरान खान से पूछना चाहिए, ये सवाल तो उनसे बनता, मुझसे तो बनता ही नहीं है। और मैं मगर वो तो बार बार हलीमा खान ने तो आके कहा ना, जब फवाद चौधरी साहब ने अपने बयान दिए और उन्होंने ये कहा, वो भी साथ में यही कह रहे हैं कि कोई सियासतदान नहीं है, उनको सियासतदान